पिलाई। छाछ पीने के बाद भगवान जगन्नाथ ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर माणिक को दी और कहा, यह अंगूठी राजा को दिखाना और उससे इसकी कीमत ले लेना। माणिक भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसने स्वयं भगवान को छाछ पिलाई है। जब राजा उस जगह से गुजर रहे थे तब माणिक ने उन्हें वह सोने की अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखते ही राजा समझ गए कि भगवान स्वयं उनकी सेना में है। उन्होंने माणिक को उदारता पूर्वक कई जमीनें देकर उसकी मूल्य चुकाया और उसके नाम पर माणिक पाटना नामक गांव की स्थापना की। यह गांव आज भी ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसके बाद राजा युद्ध के लिए कांची की ओर बढ़े। फिर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की दिव्य शक्ति से कांची की सेना पराजित हो गई। राजा सल्लो को हराने के बाद पुरुषोत्तम देव ने राजकुमारी पद्मावती को बंदी बना लिया और उन्हें पुरी ले आए। लेकिन पुरुषोत्तम देव का क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक सफाई कर्मी से करा दिया जाए। यह आदेश सुनकर राजकुमारी के हृदय पर गहरा आघात हुआ। वह इतनी दुखी और निराश हो गईं कि आत्महत्या करने का विचार करने लगीं। इसी बीच मंत्री ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, भगवान जगन्नाथ पर भरोसा रखें, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पुरुषोत्तम देव को भी अपने निर्णय पर गहरा पछतावा हुआ, क्योंकि वह राजकुमारी पद्मावती से सच्चा प्रेम करते थे। लेकिन उन्होंने यह निर्णय सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया था, जिससे अब उसे बदलना उनके लिए संभव नहीं था। कुछ दिनों बाद रथ यात्रा का शुभ दिन आया। उत्सव के दौरान राजा पुरुषोत्तम देव भगवान के रथ के आगे झाड़ू से सड़क साफ कर रहे थे, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। तभी उनके मंत्री ने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, आपने राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक योग्य सफाई कर्मी से कराने का आदेश दिया था। मुझे वह सफाई कर्मी मिल गया है। पुरुषोत्तम देव ने उत्सुकता से पूछा, बताओ वह सफाई कर्मी कौन है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सफाई कर्मी और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। आज आप भगवान जगन्नाथ के लिए अपनी भक्ति और विनम्रता दिखाते हुए झाड़ू लगा रहे हैं। आपसे बड़ा और योग्य सफाई कर्मी भला कौन हो सकता है? यह सुनकर राजा पुरुषोत्तम देव मुस्कुराए और मंत्री ने पद्मावती को राजा के गले में वरमाला डालने के लिए कहा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए वरमाला पहनाई और राजा पुरुषोत्तम देव ने उन्हें प्रसन्नता से अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह भगवान जगन्नाथ की कृपा और मंत्री की चतुराई से राजा पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती का पुनर्मिलन हुआ और उनकी प्रेम कहानी एक सुंदर अंजाम तक पहुंची।